विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस बार काफी छोटा था, महज 5 दिनों का। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन 5 दिनों में एक भी दिन सही तरीके से नहीं बीता। इस बार तो विरोधियों को लगा कि उन्हें लॉटरी लग गई हो। दरअसल छपरा में जहरीली शराब से काफी संख्या में लोगों की मौत हो गई। फिर क्या, इस ठंड के मौसम में भी विरोधियों को गर्मा गर्म मुद्दा मिल गया और लगे हाथ विरोधियों ने विधानमंडल के दोनों सदनों को भी गरमा दिया। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको साल 2022 के अंतिम सत्र में क्या क्या हुआ ये बताएंगे। इसी 5 दिन में एक बार फिर तो कुछ मिनट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी गुस्सा गए थे। पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, मंगलवार था। सत्ता पक्ष तो यही चाह रहा था कि सब कुछ मंगल मंगल हो, लेकिन हंगामा तो पहले दिन भी खूब हुआ। विरोधियों ने बिहार में बढ़ते क्राइम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर दोनों सदनों के अलावा सदन के बाहर भी खूब हंगामा किया। दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार को रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए सत्र के पहले दिन ही सदन के अंदर और बाहर आक्रामक तेवर दिखाए। वहीं बीजेपी विधायकों ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी हंगामा किया। इस तरह पहला दिन लगभग 1 घंटे की कार्यवाही चली। 1 घंटे चली कार्यवाही में सरकार ने 19,048 करोड़ का अनुपूरक बजट माल एवं सेवा कर विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा। दूसरी ओर विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान खड़े नहीं हुए। इसे लेकर भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। बुधवार सत्र का दूसरा दिन था। इस दिन तो विरोधियों को हंगामा करने के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया। दरअसल मंगलवार की रात से ही छपरा जिले में जहरीली शराब से लोगों की मौत होने लगी। बुधवार की सुबह तक मरने वालों की संख्या दर्जनों में पहुंच गई और इसे लेकर बीजेपी ने दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। बीजेपी विधायक इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराने लगे। विपक्ष के इस हंगामे से नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने बीजेपी विधायकों को जबरदस्त फटकार लगा दी। मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक नाराज हो गए और सदन में नीतीश कुमार से माफी की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि शराबबंदी से हम कभी पीछे नहीं हटने वाले। शराबबंदी का सभी लोगों ने समर्थन किया था। आज बिहार में 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दी है। शराबबंदी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को सुनाते हुए कहा कि आप लोगों ने ही शराब नहीं पीने का संकल्प लिया था, लेकिन आज शराब पीने वालों के लिए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं 3रे नंबर की, यानी सदन का तीसरा दिन। तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को तो हरगिज मुआवजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। दरअसल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर तीसरे दिन बीजेपी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। वे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वॉकआउट कर गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधान परिषद में भी बीजेपी MLC ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस पर नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना चाहिए। कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। उन्होंने आगे कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मर जाते थे। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती है। शराब बुरी आदत है, इसे नहीं पीना चाहिए। उसी दिन तेजस्वी यादव ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ठीक कह रहे हैं। और हाँ, इसी हंगामे के बीच डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने झुग्गी झोपड़ी और स्लम में रहने वाले लोगों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं शहरों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा। पहले चरण में 48,000 ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है जो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। इन सबको पक्का मकान दिया जाएगा। अब बात दूसरे नंबर की, यानी अब सदन के चौथे दिन के सत्र की बात।
छपरा कांड को लेकर हंगामा और तेज हो गया। दरअसल जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। यह आंकड़ा 25 से अधिक हो गया था। दर्जनों की स्थिति गंभीर हो गई थी। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक्टिव हो गया था। इसे लेकर भी सियासत काफी तेज हो चुकी थी। बीजेपी ने जहां सरकार की बर्खास्तगी को लेकर कुर्सियां पटकी, वहीं सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। साथ ही उन्होंने बीजेपी के हंगामे पर कहा कि अगर शराब पीनी है तो मिलकर तय कर लीजिए। शराब पीने वालों का मैं कभी सहयोग नहीं दूंगा। वहीं शराब से हुई मौत पर बीजेपी मुआवजे की मांग कर रही थी। इस पर सीएम ने कहा कि ये कैसे संभव है कि शराबबंदी में कोई जहरीली शराब पीकर मर जाए और उसको आर्थिक सहायता दी जाए। ये तो उन लोगों को लेकर मैसेज है। कुल मिलाकर चौथे दिन भी खूब हंगामा हुआ और अपराह्न बाद बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। अब बात पहले नंबर की, यानी शीतकालीन सत्र का 5वां और अंतिम दिन। अंतिम दिन भी छपरा कांड ही छाया रहा। सत्र के फर्स्ट हाफ में हंगामे होने के बाद सेकेंड हाफ में भी कमोवेश यही स्थिति रही। सेकेंड हाफ में कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की ओर से बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत सभी भाजपा सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा और सदन से वॉकआउट कर गए। विजय सिन्हा ने कहा कि शराब के सप्लाई और उत्पादन करने वालों को बचाया जा रहा है, इसीलिए सरकार न्यायिक जांच से भाग रही है। दूसरी ओर सत्र के अंतिम दिन राष्ट्रगान नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा गुस्सा गए और उन्होंने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर बड़ा आरोप लगा दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि अवध बिहारी चौधरी ने नियम को तोड़ा है। सदन में राष्ट्रगान नहीं हुआ। बाद में सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।